आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, मैंने लाइव स्ट्रीम लाने की काफ़ी कोशिश करी है, भरपूर करी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा, आपको पता है, अभी बहुत गैप आया था हमारे बीच में, तो इसकी वजह से थोड़ा सिस्टम वगैरह में छेड़छाड़ नहीं करी थी मैंने। इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है और तकरीबन तकरीबन लाइव स्ट्रीम हो नहीं पा रही है। मैं एक बार ट्राई कर चुका था जब आवाज़ नहीं आई, और उसके बाद में अब नहीं हो पाई। तो मैं आपके पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ। सबसे पहली बात तो एक बात बता दूँ, जो मैंने आपको वादा किया था कि भाई मैं आपको आईपीसी सीआरपीसी की क्लासेस दूंगा। आईपीसी तो मैं करा चुका हूँ, सीआरपीसी रह रही है, और जो 28 अधिनियम है आपके इसके अलावा, और वो भी मैं आपको देने वाला हूँ, और पूरा कंटेंट तैयार हो चुका है। लगभग 1 से 2 दिन में आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। ये मैं एक साथ नहीं कराऊंगा कि भाई एक धारा से 212 धाराएं तक कराऊंगा मैं टोटल, क्योंकि सभी की सभी इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपने देखा भी होगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आएगी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आएगी, जैसे आपने देखा होगा यूपीएसआई में, यूकेएसआई में, और तकरीबन तकरीबन 6 राज्यों के जो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए हैं जिनमें आईपीसी सीआरपीसी पूछी जाती है, उनके क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ उसमें, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ केस स्टडी, जो आपके पता है, केस आपसे कुछ भी पूछ लेगा, केस नंदा भारती संबंधित केस ये कौन सा है, धारा 303 में, ये धारा 302 में किस वाद में ये कहा गया था कि भाई अगर सबसे पूरी तरह से अगर देखा जाए कि भाई कोई इतना बड़ा किसी को मारे और इतनी बुरी तरह मारे कि वो बिल्कुल घृण अपराध देखकर कि भाई किसी की हालत इस तरीके से गंभीर कर दे कि भाई किसी के हाथ काट दे, पैर काट दे, तो उसको ही सिर्फ सजा दी जाए, तकरीबन तकरीबन कि उसको ही मृत्यु की सजा दी जाए और सबको आजीवन सजा दी जाए। तो वो किस केस में पूछा गया था भाई? आपने देखा होगा ना बहुत से केसेस में कि किसी को जला के मार दिया, या किसी को ऐसी तरीके से जला दिया जो आप देख भी नहीं सकते उसकी लाश को, या जैसे भी, तो उसको बिल्कुल उसको ही फांसी की सजा दी जाए। तो ये कौन से केस में कहा गया था? तो तकरीबन तकरीबन सभी केसेस में ला रहा हूँ, और ये सब कुछ आपके लिए फ्री होगा। सबसे पहले एक बात बता दूं, आपको अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल कर दो सब्सक्राइब। और भाई, आपको बस मेरे साथ में लगना है, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी सब कुछ हैं, वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर दें, और जो जो मैं वीडियो लाऊंगा आपको वो हर व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में शेयर करनी है। मेरा आपसे इतना अनुरोध है, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ। और जिन बच्चों ने आईपीसी पढ़ी थी और उन्होंने पीएससी क्वेश्चन लगाए थे, तकरीबन तकरीबन एक बच्चा तो बल्कि एग्जाम दे के आया था झारखंड का, और उसने मुझे बताया था कि भैया तकरीबन तकरीबन सभी क्वेश्चन आपकी आईपीसी जो आपने पढ़ाई है उसी में से आए थे। सो बिलीव ऑन मी, बहुत अच्छा होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, मैं आपको मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि भाई देखो, जो आपका टेंडर है वो टेंडर पास हो चुका है, ठीक है ना? अगर किसी को यकीन ना आता, वो पहले वाली वीडियो देख लो। थोड़ा सा डाउट इसलिए था क्योंकि हम नोटिस का इंतजार कर रहे थे कि भाई कोई नोटिस आ जाए, तो नोटिस तो अभी आपका आया है नहीं। तो नोटिस का इंतजार था, जब नोटिस नहीं आया तो तकरीबन तकरीबन कल आपने देखा होगा, और मैंने कहा भी था कि सिर्फ अब आपको एक नोटिस आएगा कि भाई आपके इस तारीख से फॉर्म स्टार्ट है। और उसके बाद अगर फिर कुछ बच्चों को मेरी बात पर विश्वास नहीं आया, तो कल एक एग्जामपुर चैनल है, एग्जामपुर चैनल ने भी यही कहा है कि भाई, और वो अच्छा 4 मिलियन सब्सक्राइबर है भाई उसके, वो झूठ क्यों बोलेगा? उन्होंने भी यही कहा है कि भाई सीधी सी बात है, आपके जो फॉर्म है अब आपको एक नोटिस आएगा या अखबार के माध्यम से बता दिया जाएगा कि भाई 5 अक्टूबर से आपके फॉर्म ऑनलाइन है या 8 अक्टूबर से आपके फॉर्म ऑनलाइन है। तो ये सब सिर्फ आपको बताया जाएगा। अब आपको ये तो बिल्कुल बताएंगे नहीं कि बिल्कुल जो भर्ती बोर्ड में चल रहा है कि आज विश्वकर्मा जी ने चाय पी, आज वो पी। जो टेंडर है वो पास हो चुका है, अगर टेंडर नहीं पास होता तो इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाती, और ये डेट आपको नोटिस के जरिए मिल जाती, क्योंकि टेंडर इस जो ये नोटिस है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई सरकार ने नोटिस इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि टेंडर पास करने में विफल थी सरकार, और बच्चों का कभी गुस्सा ना फूट जाए। देखिए, नोटिस के जरिए ही उसको कंपनीज को बुलाया जाता है, ठीक है ना? एक एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है, और वो आपके लिए नोटिस होगा, पर वो कंपनियों के लिए एडवर्टाइजमेंट होता है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर होता है। तो वो लिखा जाता है, और जब ये लिखना बंद हो जाए, आपने देखा होगा एनटीपीसी का भी जब टेंडर लिखा था तो उस पर उसका भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आया था, पर जब टेंडर पास हो जाता है तब कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डालता, क्योंकि वो अब एडवर्टाइजमेंट जो हमने दिया था, हम कंपनी सिलेक्ट कर चुके हैं। सरकार का माध्यम आपको नहीं बताना है, वो जो नोटिस डाल रहे हैं वेबसाइट पर, वो आपको बताने के लिए नहीं डाल रहे भाई कि विद्यार्थियों को बताए कि हम इस कंपनी से ये कर रहे हैं, इस कंपनी से ये कर रहे हैं। वो विद्यार्थियों के लिए नहीं है, वो कंपनीज के लिए टेंडर लिखा गया था, नोटिस लिखा गया था। तो बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि भाई 25 तारीख लिखट गई और उसके बाद में सरकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तो भैया वो तुम्हारे लिए नोटिस नहीं था, कभी तुम बहम में हो। क्योंकि डरना क्या है भाई, तुमसे तो वो 2017 से नहीं डरा, तो अब क्या डरेगा वो तुमसे, ठीक है ना? तो तकरीबन तकरीबन भाई देखो यार, बात मेरी समझ लो। ये जो तुम्हारा टेंडर है ये पास हो चुका है, अब सिर्फ आपको एक दिन ये बता दिया जाएगा कि भाई आपके इस तारीख से फॉर्म है। अब किस तारीख से फॉर्म है? अब जो कंपनी को टेंडर मिला है, अब कोई टीसीएस का कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो भी ऑफिशियल सरकार ने नहीं किया है
क्योंकि अब मुझे नहीं पता इसका क्या कारण है, क्यों ऑफिशियल नहीं किया गया है, बट हाँ अभी उसको एक कंपनी को भाई, एक बात बताओ, अगर वो आपको एक डेट दे देती है कि भाई इस तारीख से, मान के चलो 5 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, आज आई थिंक 27 तारीख है अगर मैं गलत ना हूं तो अभी 8-9 दिन है, और कंपनी को एक वेबसाइट भी बनानी है जिस पर आप फॉर्म भरोगे, तो उस वेबसाइट को बनाने में भी 8 से 10 दिन लग जाएंगे, क्योंकि सीएम साहब के सीधे से आदेश हैं कि भाई सर्वर ऐसा बनाना जो हैक ना हो सके, ठीक है ना। ये जो आपको लिंक दिया जाता है ना, आप सोचते हो कि उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर लिंक आएगा, वो है उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर भरा जाता है, वो कुछ नहीं, एक वेबसाइट होती है उत्तर प्रदेश जो ऑफिशियल पेज है वो उस लिंक को वहां पे जारी करता है, उस लिंक पर जब आप क्लिक करते हो तो वो उस सर्वर में घुस जाते हो जिस सर्वर बेस पर वो वेबसाइट बनी है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के बारे में तो आपने पढ़ लिया होगा, अगर आप यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना तो पता होगा। तो सर्वर जो है, सर्वर अच्छा बनाना पड़ेगा। सर्वर का अच्छा क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि भाई ये हैक ना हो जाए। तो सर्वर बनाने में 8 से 10 दिन लगेंगे, और 8 से 10 दिन बाद आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। और अब मुझे तो भाई सुनने में तो यह आ रहा है कि 30 से 40 दिन के टाइम मिलेगा। 1 महीना तो मतलब आपको मिलना ही मिलना है, कि भाई 1 महीना तो आपको फॉर्म का मिलेगा मिलेगा, और शायद 10 दिन फालतू ना मिल जाए। जैसे आपने देखा था दिल्ली पुलिस का भी फॉर्म, एक बार जब लास्ट डेट आई थी उससे बाद में भी 2 से 3 दिन आगे डेट बढ़ाई गई थी। तो ये भी बात है कि भाई आपको 30 से 40 दिन मिलेंगे, बट भैया पेपर तो आपका जनवरी में ही है, चाहे कैसे भी आओ कुछ भी आओ, तुम्हें फॉर्म से मतलब नहीं है। तुम्हें एक बात बताओ, फॉर्म तो सिर्फ तुम्हें एक भरना है, फॉर्म का क्या है, तुम अचार डाल लोगे भाई? ये बताओ, फॉर्म तो तुम्हें सिर्फ भरना है, मेन है आपका एग्जाम। एग्जाम है आपका जनवरी में, और भाई जनवरी से पीछे ना हटने का ये, ठीक है ना, जनवरी से पीछे ना हटने का ये बिल्कुल भी। तो आपका जनवरी में एग्जाम है। बात है एज रिलैक्सेशन की। भाई एज रिलैक्सेशन की मुझे बहुत से लोग कमेंट में ये कह रहे थे कि भाई आप तो बहुत कॉन्फिडेंटली कहते थे। तो भाई मैं ही कॉन्फिडेंटली नहीं कहता था, सभी कॉन्फिडेंटली कहते थे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जब 2017 से कोई वैकेंसी नहीं आई तो, और जब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दे रखा था कि भाई हम हर साल वैकेंसी लाएंगे, और जैसे कि 2018 में भी एज रिलैक्सेशन मिला था, जो कांस्टेबल वाली 41,520 आई थी, नहीं नहीं 49,568 में मिला था शायद, 1 या 2 साल का ही रहेगी सिलेक्शन, जिसमें भी मिला था, मतलब उन्हें मिला था। तो मेरा कहने का मतलब एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपको इलेक्शन मिलेगा। अभी किसी ऑफिशियल जो भी कोई ऑफिशियल अधिकारी है, जैसे विश्वकर्मा जी हो गए या कोई भी स्पीकर हो गया, अभी उन्होंने इसके बारे में पुष्टि नहीं करी है, बट हाँ एज इलेक्शन आपको मिलकर ही रहेगा, इसमें नो डाउट। अभी थोड़ा सा इस पर डाउट इसलिए रहता है क्योंकि भाई जब तक कोई ऑफिशियल ना बोल ले तब तक कोई कह नहीं सकता। तो तकरीबन तकरीबन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपके फॉर्म एक्सेप्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। और भाई हाँ, एक फाइनल ईयर वालों का बहुत बड़ा डाउट है कि भाई फाइनल ईयर वालों का क्या होगा। तो भाई फाइनल ईयर वालों के तो एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है ना, और किसी के ना चल रहे होंगे तो एग्जाम होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि अपीयरिंग वाले को भाई वो मिलेगी, छूट मिलेगी, ठीक है ना, अपीयरिंग वाली को छूट मिलेगी 1 जुलाई 2019 से, या इसमें थोड़ा डाउट रहेगा कि भाई 1 जुलाई 2019 से या 1 जुलाई 2020 से दी जाएगी, इसका थोड़ा सा डाउट है। कुछ भाई जो जानकार हैं, जो अच्छे जानकार हैं, वो तो ये बता रहे हैं कि भाई 1 जुलाई 2019 से ली जाएगी। वैसे कोविड-19 की वजह से ऐसा लग रहा है कि 2020 से ले लें, पर जो जानकार हैं, अच्छे जानकार हैं, जिनकी बात कभी गलत नहीं निकलती, वो लोग बोल रहे हैं कि 1 जुलाई 2019 से ली जाएगी। तो मैं इस पर कोई पुष्टि नहीं करना चाहूँगा। मेरा मकसद है आपको फॉर्म का बताना। फॉर्म आपके अक्टूबर में आएंगे, नो डाउट अक्टूबर में आपके फॉर्म आने हैं। और भाई जो आपका एग्ज़ाम है वो तो आपको जनवरी में होना है। और भाई मैंने पहले ही जो वादा किया था भाई कि आईपीसी सीआरपीसी और जितना भी बड़ा ये पोर्शन है इसकी तुम टेंशन मत लो। आईपीसी की यार 4 से 5 क्लास हैं, 4 से 5 क्लास में सारे की सारे धाराएं कंप्लीट हैं, ठीक है ना। और ये जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी बच रही है, और जो 28 अधिनियम है ये बच रहे हैं। इनमें से भी जो बड़े बड़े चैनल हैं जिन्होंने कोर्स लॉन्च कर रखे हैं और जो अपने आप को सूरमा बनना है, उन्होंने भी भाई कम से कम 2 से 3 हजार धाराएं करा रखी हैं, जो कि नामुमकिन है छात्र स्टूडेंट को याद करने के लिए, क्योंकि यूपीएसआई का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि 6 राज्यों में जितने भी यूपीएसआई के और एमपीएसआई के, राजस्थान एसआई के, झारखंड एसआई के, छत्तीसगढ़ एसआई के, बिहार एसआई के, उत्तराखंड एसआई के, जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको कराने वाला हूँ। 1-2 राज्य फालतू ले लूंगा, कम नहीं लेने का। तो उससे बाहर तो कुछ जाना है नहीं, तो इसकी टेंशन तुम मतलब वो मुझ पर छोड़ दो। तुम भैया मैथ रीजनिंग वगैरह ये तो कर लो पहले, और जिसका हो गया वो रिवीजन कर लो, ठीक है। 1-2 दिन में आपकी वीडियो डेली स्टार्ट हो जाएंगी, यानी क्योंकि आपको पता है जब एक बार मैं वीडियो स्टार्ट कर दूंगा फिर मैं हटने का हूँ नहीं। तो इन द एंड बस मैं आपसे आशा कर दूंगा आप तैयारी करते रहे। और भैया सॉरी लाइव नहीं आ सका, थोड़ी सी प्रॉब्लम है सिस्टम में, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। जैसे जैसे थोड़ा बहुत सेट होगा मैं बता दूंगा, वीडियो आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद। चलो।